हमारे MK टोनी स्टोरी में आपका स्वागत है। इंद्रलोक राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी माँ यशोदा के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना माँ, हमारी इस जमीन पर सोने जैसी फसल होगी। हाँ मेरे बेटे, तेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की मिट्टी पर तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद भी शामिल है गोपाल। नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है माँ। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटा घर आ गए। गोपाल, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। हमारी बकरियों के लिए चारा खत्म हो गया है। अरे चिंता मत करो माँ, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में चारा लाने के लिए ही जाऊंगा। ठीक है ना? ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह गोपाल चारा लाने जंगल चला गया। गोपाल एक चारे के ढेर को काटने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल गाय करा रही थी। हे भगवान, बाप रे, इस गाय को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का पैर खून से भरा हुआ है। गोपाल गाय के पास बैठा था। काश तू बोल पाती तो बता सकती कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे पैर में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रही है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहाँ एक साधु आ पहुँचा। कौन हो तुम और गाय से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस चारा लाने के लिए जंगल में आया था। इस घायल गाय को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके पैर से खून बह रहा है। लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रही है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानी। रुको रुको रुको, ओम शांति शांति। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से गाय का जख्म सही हो गया। हाँ, अब ये गाय तुम्हें बता सकती है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक तेंदुए ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए झाड़ियों में कूदी। उसका पंजा मेरे पैर में लगा और मेरा पैर घायल हो गया। मैं संभल नहीं पाई और मैं जैसे ही नीचे गिरी, बाप रे बाप, मेरी कमर में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रही हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगी? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गई हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगी हूँ, तो मैं गायों से अब तो अलग हो गई हूँ ना। क्या करूँगी उन गायों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूँगी जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करती हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गोमती कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो, घर चलते हैं। अरे, ये जंगल से तुम गाय को क्यों पकड़ लाए? गोपाल पूरी घटना यशोदा को बताने लगा। क्या वास्तव में गाय बात कर सकती है? अरे तुम स्वयं पूछ लो माँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोमती है। गोपाल ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसकी साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ। यशोदा आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा।
गोमती की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे गोमती यशोदा के काम में हाथ बंटाने लगी। गोमती अब गोपाल का सच्चा साथी बन चुकी थी। गोपाल, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगी। क्या करूंगी घर में बैठे बैठे, मुझे भी चलना है। अरे घूमती, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगी तुम वहाँ पे? अरे क्या करूंगी क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगी और क्या। क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या, बताओ। देखो गोमती, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना, मुझे तो तुम्हारे संगे रहना। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारी साथी हूँ। हाँ। गोपाल मुस्कुराया और अगले दिन गोमती को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोमती ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो गोपाल की सच्ची मददगार बन गई थी। गोपाल, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोमती, अब तो तू पक्की किसान बन गई है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगी है। गोमती की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार गजेंद्र सिंह के कानों तक। क्या गोपाल के घर एक गाय है जो इंसानों की तरह बोलती है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस गाय को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस गोपाल की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर ये ससुरा गोपाल ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है कालू। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और गोपाल मेरे कदमों में होगा, देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन गोपाल और गोमती जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी यशोदा को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे माँ, क्या हुआ? ये कैसी कमजोरी है? कुछ दिनों से कमजोरी हो रही है बेटा, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। गोपाल, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। गोपाल ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने यशोदा को ध्यान से देखा। गोपाल, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज ना मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से गोपाल का सारा धन अपनी माँ के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन गोपाल घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए बेटा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया, अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। गोपाल सिर झुकाए बैठा था। तभी गोमती तेजी से दौड़ती हुई आई। गोपाल, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? हाँ? गोपाल को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो गोमती को साथ लेकर अपने बड़े भाई रामू के घर गया। ओहो हो गोपाल, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, माँ की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया।
तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? गोपाल कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था गोपाल, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ गोमती, पर चलो एक और भाई है शामू, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों श्यामू के घर पहुँचे। ओ गोपाल, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया हमारी माँ बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो ये है कि तुमने और रामू भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 8 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 3 ही बीघा मिली है। 3 बीघा! अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले यहाँ से, भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे गोपाल, एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है गोमती, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ मेरे पास और क्या रास्ता बचा है। बताओ,